हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कॉमर्स हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट का थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यू कैन सी हियर पार्ट 3। बेटा लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीमेंट के बारे में, उसको मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। यू कैन सी हियर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है, ओरल और रिटन। इसको हम लोग विदाउट एग्रीमेंट बोलते हैं, और यहाँ पर रिटन एग्रीमेंट होगा। यदि पार्टनर्स आपस में बैठकर, मान लो पार्टनरशिप फॉर्म हमारा बन गया है, लेकिन उससे पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सारे पार्टनर्स मिलकर अराउंड द टेबल दे विल डिस्कस हाउ कैन एक्सटेंड आवर बिजनेस। तो बहुत सारा क्वेश्चंस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दे हैव टू फेस एंड दे वांट टू रिजॉल्व ऑल द पॉइंट्स क्लियरली। दैट इज कॉल्ड रिटन। तो उसमें क्या होगा, जब बहुत सारा पॉइंट्स आएगा तो पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद उन लोग एक बाकायदा पेपर पर सारा पॉइंट्स को वन बाय वन मेंशन करके लिखेंगे या मेंशन करेंगे, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यू कैन सी हियर, ये पार्टनरशिप डीड है। इस पार्टनरशिप डीड में ना सारा पॉइंट्स को लिखा जाएगा। पार्टनर्स का जो भी क्वायरीज रहेगा रिगार्डिंग कैपिटल्स को लेकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लेगा, सैलरी का क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या कहानी है, ये सारा पॉइंट्स जो भी उन लोग का मन में है वो बाकायदा एक पेपर पर लिखने के बाद, देखिए सारा पार्टनर्स का यहाँ सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है, ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि पार्टनर्स है, ए और बी पार्टनर्स है, उन लोग का बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म नहीं है? वो पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप है, लेकिन उन लोग का पास कोई रिटन एग्रीमेंट किया हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा जो है वो विदाउट एग्रीमेंट। और जब विदाउट एग्रीमेंट रहेगा वो हमारा, उसमें हम आईओसी नहीं देंगे, ना हम आईओडी देंगे, ना कमीशन देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। ओनली बॉस प्रॉफिट को हम लोग इक्वल बांट सकते हैं। ठीक है, मीन्स देयर आर सो मेनी डिस्प्यूट्स कैन फेस बाय द पार्टनर्स एंड फाइनली द पार्टनरशिप फॉर्म विल कोलैप्स। बंद हो जाएगा वो, छोटा छोटा बात पर झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। हम कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं यदि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। और बच्चों सारा एग्रीमेंट में ना हम लोग सारा पॉइंट्स को डिटेल्स करके दिखाएंगे। अब आते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होता है। नाउ कम सी दैट इज द कंटेन द फॉलोइंग आइटम्स इन पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का अपना डिस्क्रिप्शन देना होगा। पार्टनर्स अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नाम बताएगा और एड्रेस, कहाँ रहता है वो। अब नाम के लिए केवल नाम लिखना नहीं होगा, उसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लेना होगा। आधार कार्ड लेने होगा, पैन कार्ड लेने होगा, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, दैट मीन्स KYC वी कैन से, वो चाहिए। अच्छा, सेकेंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। फर्म के बारे में बताइए कि आपका फर्म का नाम क्या है, आपका फर्म का एड्रेस क्या है, आपका कहाँ आपने खोला है, आपका ब्रांच कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है। थर्ड है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फर्म बन गया, पार्टनर्स आ गए, तो कोई भी पार्टनर्स ऐसे बन जाएगा? नो सर, आपको कैपिटल लेके आना पड़ेगा। तो वो बाकायदा हम लोग ना जो बैठे थे चेयर में चारों तरफ, हम लोग इस टेबल के चारों तरफ बैठ कर डिस्कस कर रहे थे, भैया कितना कैपिटल लगेगा, हम लोग ये बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। तो कौन सा बिजनेस शुरू करते, दैट कॉल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। यदि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो सर कैपिटल ज़्यादा लाना पड़ेगा, बिजनेस छोटा है तो कम कैपिटल से भी काम हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट हो गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मीन्स हाउ मच कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ज़रूरी है। आज यदि हम बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो सर बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता। हम पार्टनर्स पैसा लगाए हैं, हो सकता है कोई अपना घर से लाया हो, कोई रिलेटिव से मांग के लाया हो, कोई अपना फिजिकल एसेट्स बेच के लाया हो, कैपिटल लाया है सर, तो उसको भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के लिए इनकम हो जाता है। मान लो कोई पार्टनर्स पैसा निकालते गया, जितना ड्राइंग करेगा हमारा कैपिटल घटेगा, लेकिन यदि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो हमारा बिजनेस कहीं बंद नहीं हो सकता है। आप देखिएगा ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिसका ग्रॉसरी शॉप घर में होता है,
तो देखिएगा ग्रोसरी शॉप वाला का 2 गेट होता है, एक पीछे वाला और एक आगे वाला। तो पीछे वाला गेट से क्या होता है, उसकी वाइफ आती है, चावल लेके चली गई तो दाल लेके चली गई, ठीक है। इससे क्या होता है, उसका बिजनेस डे बाय डे क्लोज होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि वही आदमी, उसका घर के मेंबर यदि सामान लाए और पैसा रख के चला जाए तो बिज़नेस के लिए नुकसान नहीं है, उसका बिज़नेस चलेगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप पैसा निकालिए अच्छी बात है, लेकिन आप उस पैसा को रखिए, उसको इंटरेस्ट दीजिए ताकि फर्म आगे चल सके। फिर हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अक्सर एग्रीमेंट में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग कौन सा रेशियो में अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि एग्रीमेंट किया होगा तो बाकायदा हम लोग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग पीएच रेशियो वी हैव टू मेंशन। और यदि वो एग्रीमेंट नहीं है तो हम लोग बता चुके हैं कि हम रेशियो को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पीएच रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ये चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाकायदा यदि हमारा एग्रीमेंट में है, दैट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन मस्ट बी मेंशन। इफ अदरवाइज नॉट मेंशन देन वी कैन टेक 6% अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट। 6% हम लोग ले सकते हैं। ये पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है कि आप 6% ले लीजिए। अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन लाइक सैलरी एंड कमीशन। हमारे जो पार्टनर्स हैं, कोई बिजनेस में ऐसे पार्टनर होते हैं जो काफ़ी एक्टिव पार्टनर होते हैं, तो हमें उन्हें एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देना चाहिए। जैसे देखिए बड़े बड़े कंपनी अपने स्टाफ को इंसेंटिव दिया करती है, बोनस दिया करती है। पता है क्यों देती है? अपने स्टाफ को प्लीज्ड करने के लिए, क्योंकि इंसेंटिव उस स्टाफ का कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, वो और ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, इसलिए उसे इंसेंटिव दिया जाता है। सेम यहाँ पर भी यदि हमारा कोई एक्टिव पार्टनर है तो हम उन्हें रेम्यूनरेशन के तौर पर सैलरी और कमीशन देते हैं। कभी कभी कमीशन जो है हम लोग टर्नओवर सेल के ऊपर भी देते हैं, कभी कभी प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है। अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे तो वहाँ गुडविल के बारे में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। लेकिन गुडविल जान लीजिए, गुडविल हमारा फर्म के लिए एक एसेट्स है, दैट इज़ द इनटेंजिबल एसेट्स। क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये डिटर्मिनेशन देता है कि आपका फर्म का ग्रोथ कैसा है। यदि आपका कंपनी ज़्यादा ग्रोथ करती है, आपका कंपनी का रेपुटेशन बढ़िया है, आपका कंपनी प्रॉफिट मोटिव अच्छा कर रही है, तो कंपनी का गुडविल भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ईयर, देखिए सर ईयर 2 तरह का होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर पे ख़त्म होता है, और एक होता है अकाउंटिंग ईयर जो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। तो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग ईयर। डेथ ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। उसका अकाउंटिंग प्रोसेस, सेटलमेंट प्रोसेस क्या होगा, ये हमारा डेथ ऑफ पार्टनर होगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ पार्टनर और ड्यूरिंग द डेथ ऑफ पार्टनर we have to draw extra account, that is the called revaluation of assets. In the revaluation we have to record all the assets and liability for getting profit and for knowing the profit, that is called revaluation of assets and liability. Settlement of accounting mean after retirement और डेथ के बाद प्रॉब्लम्स जो फेस करना पड़ता है उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, ये सारा सिनेरियो एंड इंफॉर्मेशन दैट कंटेन इन अ पार्टनरशिप डीड। यदि आपके पास पार्टनरशिप डीड है, आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे पार्टनर्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। यदि किसी पार्टनर को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, आप सर लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और फाइनली हमारे पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि जब बिज़नेस किया जाएगा तो हमारा एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट होना चाहिए। इंडिविजुअल अकाउंट अलग हो गया, पार्टनरशिप फर्म का बैंकिंग अकाउंटिंग अलग होगा, जिसमें हम लोग बिज़नेस का टर्नओवर अपना शो करेंगे। Thank you.